साथियों, जय भीम, जय पेरियार, नमो बुद्धाय। मैं सतीश बौद्ध आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ और आज एक कहानी लेकर के आया हूँ जो अंधविश्वास को मिटाने में कारगर हो सकती है, लोगों के दिमाग से उस फितूर को निकालने में कारगर हो सकती है। बस ये है कि हम इन अंधविश्वासों को त्यागने की तरफ अपना पहला कदम उठाएं तो यकीनन हमें लाभ होगा। हमें आचरण की शुद्धता और चित्त की शुद्धता को प्राप्त करने में एक अहम भूमिका आपके लिए निभा सकती हैं। समय समय पर अनेकों कहानियां सुनाता रहा हूं, आज फिर एक अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक मछुआरा था और मछलियां पकड़ने का काम है। तो क्या हुआ कि शराबी था मछुआरा, तो अधिकतर समय शराब में बिताता था। जो ज़मीनें थीं वो बेच दी, बेच के शराब पी ली। उसका एक बेटा भी था, अंततः उसकी डेथ हो गई। अब बेटा जो था, अब चूंकि पिताजी का काम है वही संभालेगा। अब हुआ कुछ यूं कि उसके काका हैं, काका के कहने लगे भाई ऐसा है वैसे तो तेरे पिताजी ने कुछ छोड़ा नहीं, सब कुछ बर्बाद ही कर दिया। तो एक काम कर कि ये जो थोड़ी सी ज़मीन बची हुई है, इस ज़मीन में तू मछली पालन करना शुरू कर। छोटी छोटी मछलियों को तू उसमें पाल, जब बड़ी हो जाए तो उन्हें जो है बाज़ार में बेच देना। तो उसे बात समझ में आ गई कि हाँ, काका ठीक कह रहे हैं। तो काका की बात को मानते हुए अगले ही दिन उसने ज़मीन को खोदना शुरू किया और काफ़ी गहरा तालाब सा उसने बना दिया और साफ पानी भर के और उसमें जो है उसने मछलियों को छोड़ दिया और मछलियाँ पालने लगा। अब क्या हुआ, 2 दिन बाद ही जो है 2 दिन बाद जो है शुक्रवार था, उसने देखा कि शुक्रवार को मछली बाजार लगता है। अब कुछ दिन इंतजार करने के बाद मछलियाँ जब बड़ी हो गई तो उसे पता था क्योंकि शुक्रवार को मछली बाजार लगता है, तो वो लेकर के गया मछलियों को और बाजार में बेच दिया। और उसे लगा यार ये तो मुनाफा हो रहा है, बड़ी अच्छी बात हुई। तो उसने और मछलियाँ पालनी शुरू की। अब इसी तरह से मछलियाँ जब पालता रहा तो हमेशा उसे शुक्रवार का इंतज़ार होता था कि शुक्रवार आएगा और मैं बाज़ार में जाकर मछलियाँ बेचूंगा। जब मछलियाँ फिर से बड़ी हुई तो एक शुक्रवार आया। अब शुक्रवार को वो जो है घर से अपना पूजा पाठ करके, जिन भी देवी देवताओं को मानता था उनकी पूजा अर्चना करके वो लेके जाल घर से निकलने लगा। जैसे घर से निकलने लगा, अचानक पीछे से किसी ने छींक दिया। जैसे उसे छींक की आवाज़, ओहो आज का दिन शुभ नहीं है, ये गलत हो गया, आज के सारे काम स्थगित करने पड़ेंगे। निकलते ही छींक दिया। उफ, तो उसने जो है उस दिन का जो काम था वो स्थगित कर दिया। अब इंतज़ार करने लगा कि अगले शुक्रवार को जाएंगे, क्योंकि बाज़ार हफ्ते में एक दिन लग रहा है। अब साहब अगला शुक्रवार आया, दूसरा शुक्रवार। सवेरे सवेरे उठा, पूजा पाठ की, अपने देवताओं के नाम लिए और लेके जाल चल पड़ा। अभी बस घर से निकला ही था कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे यार, अपनी किस्मत खराब है, आज का दिन भी अशुभ है, आज के दिन जाना उचित नहीं, लिहाजा अगले शुक्रवार को जाएंगे। आज का शुक्रवार को शुभ कार्य करना उचित नहीं प्रतीत होता है, इसे छोड़ दिया जाए। उस दिन भी नहीं गया क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट दिया था। अब 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, मछलियां बड़ी हो चुकी हैं, उनको बेचा जाना बहुत ज़रूरी है। इंतज़ार हो रहा है अगले शुक्रवार का। अब शुक्रवार आया और शुक्रवार को जो है उसने सवेरे से ही तैयारी करना शुरू कर दी कि मुझे आज बाज़ार जाना है। बाज़ार जाने के लिए जो है तैयार होने लगा। फिर देवताओं की पूजा की, हड़बड़ी में था, जल्दबाजी में था। जल्दबाजी में चल रहा था तो अचानक उसका हाथ अपने घर में टंगी हुई लालटेन पे लग गया।
लालटेन पे जैसे हाथ जोर से लगा तो लालटेन पे लगा हुआ जो शीशा था वो टूट कर नीचे गिर गया, कांच। ओहो, ये तो बड़ा ही अशुभ हुआ, मेरी किस्मत खराब है, ये शुभ कार्य हो ही नहीं रहा। कोई तो बला है जो मुझे बार बार रोक रही है, कोई तो आपत्ति है, कुछ तो है जो मुझे बार बार संकेत दे रहा है, लिहाजा जाना उचित प्रतीत नहीं होता। आज नहीं जाएंगे। उस दिन भी नहीं गए। अब चौथे शुक्रवार का इंतजार था। वो शुक्रवार भी आ गया। फिर से देवताओं की पूजा की, सुबह सुबह जाल लेके चल पड़े। बस अभी घर से निकले ही थे तो पीछे से काका ने आवाज दे दी। काका पूछ रहे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो काका की बात का जवाब दिए बगैर चुपचाप वो घर में घुस गया। कुछ तो भला है, कोई तो रड़क है जो मुझे शुभ कार्य करने से रोक रही है। पीछे से आवाज दे दी काका ने। रोज तो कभी कुछ नहीं कहता, आज इसने भी आवाज दे दी। कोई तो बात है जो मुझे किसी अनहोनी से बचा रही है। आज भी नहीं गया। अब इंतजार होने लगा कि अगले शुक्रवार को जाएंगे। अब अगला शुक्रवार आ गया। सवेरे से ही जो है तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन हुआ क्या? झमाझम बारिश शुरू हो गई उस दिन। चारों तरफ तेज बारिश की आवाजें और छम छम करती हुई बारिश की बूंदें जैसे गलियों में भरे हुए पानी से टकराती थी तो मधुर संगीत की ध्वनि जैसे उत्पन्न हो रही थी। और ऐसे में किसी तरह से अपने आप को बारिश की बूंदों से बचाते हुए काका उस मछुआरे के बेटे के घर आ गए। कहा, बेटा बारिश बहुत तेज है, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश का पानी भर के तालाब का पानी ऊपर तक आ जाए और उससे मछलियां निकल के आसपास के खेतों में चली जाए। कुछ करो। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तो जाकर देखा कि पहले से ही मछलियां तालाब के पानी से बाहर आ चुकी हैं। अब वो बहती हुई लोगों के खेतों में पहुंच रही हैं, गांव में पहुंच रही हैं। अब गांव वालों को तो जो है बहती हुई मछलियां दिखाई दी तो गांव वालों ने मछलियां पकड़ ली। अब वो कैसे समझाए कि मछलियां किसकी है? नहीं समझा सकता था और बस अपनी किस्मत को कोसता रहा कि मेरी किस्मत खराब है। और साथ में एक संतोष और भी कर रहा था कि कोई तो चीज़ है जिसने मुझे बचा लिया। शायद कोई बड़ी अनहोनी होने वाली थी, उस अनहोनी से मैं बच गया और सारी मछलियां बह गई। तो साथियों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप इस पे जरूर मंथन करें कि कार्य जो किया जाना चाहिए था वो कार्य नहीं हुआ। छोटे छोटे अंधविश्वासों के चलते हुए उस कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। परिणाम क्या हुआ? उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। और मेहनत बर्बाद होने का एक ही कारण था, अंधविश्वास। साथियों, आओ हम सब मिल करके इस अंधविश्वास के अंधेरे को अपने दिलों में से, अपने मस्तिष्क में से मिटा दें। ज्ञान की रोशनी बुद्ध और बाबा साहब के माध्यम से अपने जीवन में लेकर के आए और इस अंधविश्वास के अंधेरे को दूर भगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आपसे इसे विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय पेरियार।